जय श्री कृष्ण। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर एक पक्ष में एक एकादशी आती है, यानी कि प्रत्येक महीने में दो एकादशी होती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, कामदा एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है और उत्तम फलदायी एकादशी मानी जाती है। उत्तम फल देने के कारण ही कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी पड़ रही है 1 अप्रैल 2023 को। व्रत रखा जाएगा 1 अप्रैल 2023 को, परंतु जैसा कि हर एक एकादशी में मैं बताती हूँ कि व्रत जो रखा जाता है उसके नियम का पालन 10वीं तिथि से ही किया जाता है। 10वीं तिथि को शाम से ही आपको अन्न का त्याग करना होता है और साथ ही तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत वाले दिन तुलसी तोड़ी तो नहीं जाती है, परंतु भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाया जाता है। जो भी आप भोग में अर्पण करते हैं उसमें तुलसी पत्र डालना अनिवार्य होता है। यदि अन्न का भी त्याग आप 10वीं तिथि वाले दिन ना करें तो कम से कम चावल आप 10वीं तिथि की शाम से ही छोड़ दें। और चावल एकादशी पर ना तो खाए जाते हैं, ना ही पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि आप पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, तो चावल की जगह आप तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल जो होते हैं वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं, तो सफ़ेद तिल का आप चावल की जगह पर इस्तेमाल करें। ना तो आप चावल खाएं, ना ही चावल आप पूजा में इस्तेमाल करें। ये एकादशी का बहुत बड़ा नियम होता है। तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है, ना ही तुलसी में पानी देना होता है, और चावल नहीं खाने होते हैं। परंतु जब द्वादशी तिथि को यानी कि 2 अप्रैल को आप व्रत का पारण करेंगे, तो पहले तो व्रत के पारण का समय जान लेते हैं। व्रत का पारण इस बार 10 बजे के बाद ही किया जाना है, क्योंकि हरिवासर का जो समय होता है, भगवान हरि का समय होता है, तो सुबह 10 बजे तक हरिवासर का समय है, जिसमें व्रत करना तो उत्तम माना जाता है, परंतु व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो व्रत का पारण यानी कि व्रत आप जो खोलेंगे 10 बजे के बाद ही व्रत खोलेंगे, और व्रत खोलने से पहले आपको एक ब्राह्मण को भोज करवाना होता है। यदि ऐसा ना हो तो मंदिर में आप एक थाली निकाल कर देख कर आ सकते हैं। यदि ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा सूखा अन्न, जैसे कि आप फल फल दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, या फिर आप सूखा अन्न के रूप में आपको चावल ज़रूर दान करने होते हैं द्वादशी तिथि पर, क्योंकि द्वादशी का व्रत चावल खोल खाकर ही खोला जाता है और उससे पहले हमें दान करना होता है। तो आप बनाकर खाना एक थाली दान कर सकते हैं, अदरवाइज आप सूखा अन्न भी दान कर सकते हैं, और उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो एकादशी के काफ़ी नियम होते हैं, परंतु नियम उतने ही लेने चाहिए जितने आप पालना कर सकें। जिन नियमों के कुछ नियम ज़रूरी होते हैं, जैसे कि आपको उस दिन किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और बिना कारण के किसी भी वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही पूरा दिन आपको मन में भगवान विष्णु का जाप करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का आप जाप कर सकते हैं, कृष्ण का, राम का। और अगर आप पर लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराइएगा, या फिर आप पर कोई भी भगवान विष्णु का विग्रह है, जैसे कि राम दरबार हैं, तो आप उन्हें अच्छे से स्नान कराएंगे। पीले रंग का इस दिन बहुत महत्व होता है। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाइए, पीला तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, और पूरे दिन भगवान का नाम जपिए। बुराई करने से ज़रूर बचिएगा। और यदि आप मंदिर जाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, तो साथ साथ केले के वृक्ष की भी पूजा करके आइएगा। केले को पानी देकर सींच के आइएगा, क्योंकि केले की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है। पीपल और केले के वृक्ष की पूजा आप कीजिएगा। बाल उस दिन बिल्कुल भी मत धोइएगा, चाहे आप व्रत रखते हैं या व्रत नहीं रखते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए तो ये नियम लागू होते ही हैं, परंतु साथ में जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वे भी एकादशी के दिन चावल ना खाएं, बाल भी ना धोएं, तुलसी पत्र ना तोड़ें। तुलसी को एक शाम को ही यानी 10वीं तिथि को ही पहले ही उतना पानी दे के रखें, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगले दिन मिट्टी सूख ना जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी दें और शाम को ही पानी दे दें। और उसके साथ ही जब आप व्रत का पारण करते हैं तब तुलसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और दे दे द्वादशी तिथि वाले दिन। तो इस प्रकार से आप नियम फॉलो कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो बने रहिएगा इस चैनल पर। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल पर आपको मिलती है सभी व्रत, तीज, त्योहार, रीति रिवाज की जानकारी। राधे राधे। श्री हरि विष्णु नमः।